प्रोपेगेंडा चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक गोदाम को नोटिस आया, बराबर है ना, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन है। इसके लिए बोले उस गोदाम को नोटिस आया, बाकी कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो अचार गली वालों। वो गोदाम, एक गोदाम के साथ साथ उसी वक्त, उसी झड़प में आपकी कितनी इमारतों को खाली करने का काम किया जाएगा, वो अपनी आंखों से देखना। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है तो बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस गिरीश कुलकर्णी, इनकी बेंच 12 जून एबी के कंपाउंड में कार्रवाई का ऑर्डर, एबी के कंपाउंड में कार्रवाई के लिए ऑर्डर दिया गया। उसी ऑर्डर में, उस ऑर्डर की हद जो है वो खुद हाईकोर्ट ने बढ़ाई। और हाईकोर्ट ने क्या कहा, एक एबी के भी तमाम 17 बिल्डिंग है या उसमें और जो बिल्डिंगें रहेगी उस पर तो हमको डेमोलेशन का कार्रवाई चाहिए, मगर साथ में आपको ठाणे महानगर पालिका की 9 प्रभाग समितियां जो है, जैसे अम्बिवा प्रभाग समिति में है, आगे मोगरा प्रभाग समिति है, उसके आगे कलवा है, उसके आगे ठाणे की 6 है, इस प्रभाग समिति में दीवा के 27-28 नंबर वार्ड है, 29 का आधे से ज्यादा बड़ा पट्टा है। तो ऐसे तमाम इलाकों में हमको कार्रवाई चाहिए। सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स आप तोड़ करके हमको रिपोर्ट दो। 13 जून से कार्रवाई शुरू हुई, आप लोगों ने देखा। 14 जून को मैं वहां पहुंचा, तो 13 जून को कार्रवाई के पहले दिन मैंने मेरे सोर्सेज के जरिए 37 साल से आप लोगों की दुआ से जर्नलिज्म फील्ड में हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में बारिश होगी कोई हिलना नहीं, बारिश होगी कोई हिलना नहीं, बोलो तो मैं बीच में आके खड़ा रहता हूँ। मेरे सोर्सेज के जरिए जानकारी, ये जो कार्रवाई शुरू हुई है ये एक साथ चलेगी। एक साल की कार्रवाई में शील इलाके में क्या तबाही और बर्बादी हो, ये मेरा इंफॉर्मेशन था, ये मेरी जानकारी थी। 6 दिन पहले अनम का मैटर जब हुआ 13 तारीख को, उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप लोगों के सामने, इसके बाद हमको शील डाल करके सीनियर पीआई ने बुलाया। अनम पैलेस के लीडर, अनम पैलेस के रहने वाले तमाम रहवासी, उस मूवमेंट में हमारे साथ में खड़े रहने वाले लोग और मैं, ऐसे सबको जो है आपको बुलाया। तो सीनियर पीआई ने अनऑफिशियल बात करते करते हमको क्या बताया मालूम है आपको? एबी के में कार्रवाई शुरू हुई, 2 से 3 दिन हुए थे, मुझे कारपोरेशन ने प्रोग्राम दी कार्रवाई का कि ये हमारी कार्रवाई का प्रोग्राम है। बोले रफीक भाई, साजिद, मैंने उनसे कहा कि मुझे आकर के 4 ही दिन हुए, और मेरी नौकरी 2 साल की है, कैमरा दिख रहा है, इंचार्ज की मेरी नौकरी 2 साल की है। तो ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हो मेरे पूरे 2 साल तो इसी में चले जाएंगे। अच्छा पीछे का मतलब क्या हुआ, कार्रवाई 2 साल चलेगी और कंटिन्यू चलेगी, कभी 1-2 दिन का गैप हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू चलेगी। कहीं से बॉक्स तो एक नंबर
छाता बंद कर दो। छाता बंद करो यार। सामने में छाता बंद पहले हमारी जब तक हमारी लाश नहीं गिरती तब तक तुम हमारी बिल्डिंग या हमारी छत को नहीं। ये रीवा में जनवरी में आनंद पार्क की 4 बिल्डिंगों को 4 बिल्डिंग में कितने लोग होंगे? 4 माले की बिल्डिंग है या 7 माले? 300 क्या 300 लोग कार्रवाई रोक सकते हैं? उनके लिए पूरा दीवा उन 4 बिल्डिंगों के लिए तेरा मेरा रिश्ता क्या बोलने के लिए, जमीन पर नहीं। बोलने के लिए जमीन पर नहीं। अरे सलीम की बिल्डिंग टूट रही है, कलीम बेघर हो रहा, और क्या हो रहा? रफी शहबाज उधर से खड़े रह के तमाशा देंगे, और फिर हम क्या बोलते हैं? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अरे थूए हम लोगों पे, थूए। हम मोटा हो चुके हैं, इतनी बेइज्जती आ गई है, इतना हमको लाठी डंडे से डर लग रहा है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। कोई नेता नहीं आ रहा है, कोई सियासी पार्टी नहीं आ रही है। अरे भाई, इसके पास खरीदने के लिए 12 या 15 लाख से ज्यादा की रकम नहीं है। वो टीएमसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में घर कहां से खरीदेगा? मेरे भाई की, मेरी बहन की, मेरे माँ की, मेरे बाप की, मेरे युवा की उसकी हैसियत है कि वो जीपी में 7 लाख में 1 रूम किचन लेगा। क्या लेगा? 1 रूम किचन। इसको आप बोलते हो लीगल लो, लीगल। तो लीगल लेने के लिए आप कमाई के रास्ते उसको बना के दो कि वो उतना कमाए और वो लीगल ले सके। या तो फिर आप ऐसी जमीनों पर, ऐसी जगहों पर लीगल काम हो सके ऐसी पॉलिसी बनाओ। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन जो है आपके, जिसके तहत टाउन प्लानिंग प्लान अप्रूव करता है, उसको और फ्लेक्सिबल करो आप, उसको और लचीला करो आप। तो वो सब नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमारी छत लीगल इलीगल आप जानो, लीगल इलीगल हम हमारी छत को छोड़ेंगे नहीं। फिर एक बार कहूंगा, ये एक गोदाम को नोटिस है तो ऐसा समझ रहे हो कि अचार गली में कुछ नहीं होने वाला, तो काम ख्याली में हो। एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ, एक जिम्मेदार शहरी हूँ, मेरे पास कुछ बहुत जानकारी है, तभी मैं कह रहा हूँ। मैं ऐसे हूँ पैनिक फैलाने के लिए, डराने के लिए मैं कह रहा हूँ। मेरा मकसद मेरे हर भाई का, हर परिवार का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, इसका छत बचाना मेरा मकसद है। जो बोलेंगे सियासत हो रही है, अब इसको इलेक्शन लड़ना है, अब इसको ये करना है, 4-5 महीने में होगा इलेक्शन, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्या रफीक के अंदर आपको दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ अलग कह देता हूँ, आप सबकी गवाही से कह देता हूँ, लगभग 2 से 2.5 साल के अरसे के बाद मैं एकनाथ शिंदे साहब के पास पहली बार गया, पहली बार अरसे बाद 2-2.5 साल की बात।
सारे चक्र हिला, सारे सूत्रों को उन्होंने हिलाया। उसका नतीजा है कि आज हम कम से कम एक दूसरे को जोड़ने के लिए टाइम मिल पाया। सीधा आखिर में इतना ही कहूंगा कि भाई हमारी बिल्डिंग कार्रवाई में नहीं है, इस फहमी में मत रहो, इस गलत फहमी में मत रहो। यहाँ के आपके शील के इलाके में जो भी राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो सब आपकी बिल्डिंगों को, आपके तमाम मकानों को, गोदामों को वोट के जरिए निशाने पर ला, ये एकदम ओपन खेल सकता है, ओपन, कोई ढका छुपा नहीं है।